इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के इंदिरा नगर भाग में, क्योंकि यहाँ पे आने वाले हैं हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का नाम जब जब राम मंदिर का जिक्र आता है तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया और अशोक सिंघल की याद लोगों के मस्तिष्क पटल में आ जाती है। और इस वक्त आने वाले हैं डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया और वो आकर के क्या मैसेज देते हैं ये अभी जानने का विषय होगा। लेकिन यहाँ पे इंदिरा नगर में दंडी स्वामी और आश्रम में आने वाले हैं डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया। थोड़ी देर में आपकी बात कराते हैं हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया से। बड़ी खबर। राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा 14 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयाग के महाकुंभ में बहुत बड़ी मात्रा में सेवा की योजना बनाई है। हम हर रोज लगभग 1 लाख बंधुओं को चाय पिलाएंगे, लोगों को कंबल सेवा, ठंड में बहुत बड़ी मात्रा में कंबल देंगे। लगभग 8-10 हजार लोगों की हर रोज रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ऐसे कुंभ में आने वाले तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था की बहुत बड़ी तैयारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने की है। जिनको रहने की व्यवस्था चाहिए उनको hinduhelpline.in गूगल या क्रोम में जाकर टाइप करके रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी रहने की व्यवस्था। बड़ी जानकारी सामने आ रही है डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, जो कि राम मंदिर का नाम आते ही जिनका नाम मस्तिष्क पटल पर छा जाता है, उन्होंने कानपुर आगमन के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने यह कहा कि जो घट गया वो मिट गया। उनका ये कहना था कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, कम से कम, ये उनका कहना था, क्योंकि हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से घट रही है और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के रूप में आ रहे हैं और बहुसंख्यक जो हैं वो अल्पसंख्यक के रूप में होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आबादी बहुत तेजी से घट रही है। उन्होंने कहा कि जो घट गया वो मिट गया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम पैदा करने चाहिए 3 बच्चे। आपको बताते चलें कि कानपुर आगमन डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का हुआ था। इस दौरान उन्होंने धन का भी कलेक्शन किया है, क्योंकि कुंभ में 1 महीने चलने वाले कुंभ में वो करोड़ों लोगों के लिए चाय वितरण, कंबल वितरण के साथ साथ 8 से 10 हजार लोगों के लिए करने वाले हैं रुकने की व्यवस्था। और उसके लिए सभी को कराना पड़ेगा उनकी बताई हुई वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन, और उसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनकी रुकने की वहाँ पे व्यवस्था होगी। 8 से 10 हजार लोग पर डे रुकने की वहाँ पे व्यवस्था है। अगर देखा जाए तो 30 दिन के अंदर अगर प्रतिदिन 8 से 10 हजार लोगों की रुकने की व्यवस्था है तो करीबन 3 लाख लोगों की रुकने की व्यवस्था डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा करी गई है। और इसी कलेक्शन के संदर्भ में वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर पहुंचे, जहां दंडी स्वामी अरुणेश मिश्रा जी ने उनको 51,000 रुपये भेंट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण आहुति दी इस महा अभियान में। आपको बता चलें कि दंडी स्वामी अरुणेश मिश्रा जी कानपुर प्रांत के संरक्षक भी हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के, और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के काफ़ी निकट माने जाते हैं। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया दंडी स्वामी के आश्रम में तकरीबन 1 घंटा उन्होंने प्रवास किया और 1 घंटे के दौरान उन्होंने कही बहुत महत्वपूर्ण बातें। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, और उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से कार्यक्रम में होने वाले महाकुंभ में वो किस प्रकार की तैयारियां करना चाह रहे हैं और कितनी प्रकार की उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। और इसके लिए उन्होंने हिंदुओं से आह्वान भी किया है कि बड़ी से बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचें और कुंभ का आनंद लें। अगर उनको रुकने की और भोजन की, कंबल की, खाने की, पीने की, चाय की किसी प्रकार की कोई समस्या है तो hinduhelpline.com में अपना कराएं रजिस्ट्रेशन। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। वैसे बहुत कानपुर का तो पंथी धाम क्या पूरे भारतवर्ष में उसका स्थान जो पुस्तक में आ रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और अंदाजी 30-40 करोड़ हिंदू सहभागी होने वाले हैं। जगह जगह संतों के द्वारा शिविर, रहने की, भोजन की व्यवस्था, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी बड़ी मात्रा में रहने की, भोजन की, चाय की
लोगों को कंबल सेवा की व्यवस्था की है। कुंभ में आएंगे, हम भी यथासंभव लोगों की सेवा करने का प्रयास करेंगे। कानपुर में आपके विभिन्न कार्यक्रम में किस उद्देश्य को लेकर कानपुर आगमन हुआ? लोगों को मिलना, हिंदुओं को जगाना। एक सवाल आपसे हम ये करते हैं कि समस्त हिंदू भाइयों बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो हिंदू ही आ गई, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मानयुक्त हिंदू, और सभी हिंदुओं को हमारा संदेश। बांग्लादेश में जो मामला चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चिंताजनक स्थिति है। पाकिस्तान बना तब 28% उस समय के पूर्व पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में हिंदू आबादी थी, वो 8% रही है, अर्थात 20% को पलायन करना पड़ा है या कुछ लोगों का धर्मांतर हुआ है। तो बहुत चिंता की बात है। भारत सरकार कड़े कदम उठाए और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करे।